देखिए, पश्चिम बंगाल खासकर कोलकाता में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से हर बार मनाई जाती है। यहाँ आपको जगह जगह भव्य और दिव्य पंडाल देखने को मिल जाएंगे। किसी न किसी थीम पर यह आधारित पंडाल होते हैं। इनका निर्माण करके एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। आपको ऐसे ही कुछ पंडाल दिखाते हैं, आइए। दुर्गा पूजा में कोलकाता के पंडालों की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ के पंडालों में न सिर्फ कलाकारी और कारीगरी मनमोहक होती है, बल्कि इन पंडालों के जरिए विशेष संदेश देने की कोशिश भी होती है। एक से बढ़कर एक पंडाल, एक से बढ़कर एक थीम। किसी पंडाल के जरिए टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक संतुलन पर जोर, तो किसी पंडाल में बुद्ध की अद्भुत झांकी और मोक्ष की थीम। किसी पंडाल में गायक केके समेत दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि। अब आप इस पंडाल को देखिए, जहां गायक केके समेत उन हस्तियों को एक अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कोलकाता में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ का एक पंडाल बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर केके को ट्रिब्यूट देते हुए उनका लास्ट शो यहाँ पर चल रहा है और इस पंडाल को बिल्कुल उसी थीम पर बनाया गया है। वो हमारे सिंगर्स जो हमें छोड़ गए, लता मंगेशकर, बप्पी दा, केके, उन सभी को याद करते हुए इस पंडाल का थीम रखा गया है। हमारे साथ इस पंडाल के ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं। क्या सोच के आपने ये थीम रखा? हमारा सोच के इधर करा है, जो हमारा इधर में गुरुदास महाविद्यालय में वो लास्ट टेस्ट किया। लास्ट टेस्ट परफॉर्मेंस करने के बाद वो मर गया, 1 घंटा बाद मर गया। इसलिए हमारा दुख हुआ, इसलिए उसको श्रद्धांजलि का लेके हम लोग सारा आदमी को दिखाएगा। अब मोक्ष की थीम वाले इस पंडाल पर नजर डालिए और जानिए कि आखिर ये थीम क्यों है। मैं इस वक्त उत्तर कोलकाता के एक पंडाल में मौजूद हूँ, जिसका थीम है मोक्ष, यानी इंसान किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आपको बता दूं कि इस पंडाल में 54 साल हो गए हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस बार का थीम आपने मोक्ष रखा है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब है जब हम इंसान लोग जन्म लेने के। अब जरा इस तोरमा पंडाल को देखिए, जिसमें मां दुर्गा की दिव्य मूर्ति स्थापित है। और अब आपको हम दिखाते हैं तोरमा की थीम पर बना हुआ एक पूजा पंडाल, और हमारे साथ इसके ऑर्गेनाइजर मौजूद है। बेसिकली तोरमा होता क्या है, पहले मैं वो समझने की कोशिश करूंगी। देखिए, तोरमा जैसे हम लोग इधर बंगाल का कल्चर में जैसे पूजा में एक नैवेद्य दिया जाता है जो चावल और केला से दिया जाता है, वही हम लोग एक डिफरेंट एक रिचुअल दिखा रहे हैं जो बौद्धिस्ट का रिचुअल है। जो तिब्बती घराना में वो लोग भगवान बुद्ध को दिया जाता है एक केक, जिसको बड़ले नमक, सोसो एवं याक नमक मक्खन से तैयारी होता है, एवं भगवान को उस प्रसाद हिसाब में दिया जाता है और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जी, में यहाँ पर माँ की मूर्ति को भी बुद्धिस्ट स्टाइल में ही सजाया गया है, एक संदेश देते हुए। चाहे वो प्रकृति का संदेश हो, चाहे वो हर धर्म, हर किसी के, जो भी यहाँ पर इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, माँ सभी को वरदान दे, बस इसी उम्मीद के साथ इस पंडाल को सजाया गया है। इस पंडाल की भव्यता को देखिए। इस पंडाल के जरिए टेक्नोलॉजी और प्रकृति में सामंजस्य नहीं होने का नतीजा क्या होता है, ये बताया गया है। बेसिकली हम लोग जो करने का कोशिश किया है, हमारे जो आर्टिस्ट हैं सुब्रत बैनर्जी 77th ईयर में चक्रबीडिया सार्वजनीन इस मैसेज को दोहरा रहे हैं समाज में कि आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर। तो आप अगर पंडाल देखोगे तो लेफ्ट साइड इज टेक्नोलॉजी, राइट साइड इज नेचर। तो हम लोग वो ही करने का कोशिश किया। यू कैन सी एन इमेज आउट हियर, एक स्टैचू जैसा है वो, दैट इज अस। ये वो दुनिया है जो हम लोग देख रहे हैं।